हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के कुछ जो प्रीवियस वीडियोस में जो है हम लोग डिस्कस किए हुए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग उसके क्वेश्चन को लिए थे और सॉल्व किए हुए थे। और साथ ही साथ जो है हम लोग बहुत सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसको सॉल्व करने का जो कंडीशन होता है उसके बारे में भी डिस्कस किए हुए थे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन को लेंगे और कुछ क्वेश्चन को लेने के बाद उसको जो है वो बारी बारी से उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप उस क्वेश्चन को उसके सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मैं ऐसी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है उस क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं और उसके सॉल्यूशन को समझते हैं कि कैसे उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज चैप्टर आपका 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और हम लोग एक्सरसाइज 3.2 NCERT बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा आपका फ्रॉम ए pair of linear equation in the following problems and find their solution। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका 10 students of class 10th took parts in the mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्वेश्चन को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर वे में नहीं समझेंगे तब तक आप उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है इसका हेडिंग में कि फ्रॉम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन को आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सबसे पहले पढ़ना है,
फिर उसको समझना है और समझने के बाद उसको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशन के फॉर्म में उसको मतलब कन्वर्ट करना है, मतलब वर्ड्स जो दिया उसको समझ करके उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, बनाना है, और उसके बाद जो है जो भी दिया है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपका कि 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्यूज, मतलब आपका एक क्यूज हो रहा था, उसमें 10 स्टूडेंट जो थे क्लास 10th के वो क्या किए थे, क्यूज में जो थे आपके पार्टिसिपेट किए हुए थे। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, मतलब जो गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से आपका क्या है, 4 मोर देन, मतलब 4 ज़्यादा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्ट इन द क्यूज, मतलब जो कि पार्टिसिपेट किए थे क्यूज में उन्हीं का नंबर आपको फाइंड करना है कि बॉयज़ का नंबर और गर्ल्स का नंबर कितना है वो। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें करते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x। ठीक है, और लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। गर्ल्स के नंबर को x ले लिए और बॉयज़ के नंबर को y ले लिए। अब गर्ल्स मतलब टोटल कितने पार्टिसिपेट किए थे, मतलब क्वेश्चन से, अब क्वेश्चन से बाय क्वेश्चन, तो कितने पार्टिसिपेट किए हुए थे गर्ल्स और बॉय मिला करके, तो 10। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गर्ल्स का नंबर x है और बॉयज़ का नंबर आपका y है, यानी दोनों मिला करके जो है 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हुए थे। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि क्या बोला है कि ये जो आपका है गर्ल्स का नंबर जो है वो x है और बॉयज़ का नंबर मैंने क्या लिया, y लिया। तो क्या बताता है कि गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से आपका 4 मोर देन, मतलब गर्ल्स का नंबर बॉयज़ के नंबर से 4 है। तो ये आपका गर्ल्स का नंबर हो गया, ये आपका बॉयज़ का नंबर हो गया। तो क्या किया कि यहाँ पर बॉयज़ के नंबर में 4 ऐड कर देंगे तो गर्ल्स का नंबर और बॉयज़ का नंबर जो है आपस में क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या किया, ये आपका समझ, अब इसको मैंने ये y को इधर में ले आया तो क्या हो गया, जब RHS से LHS में लाएंगे तो इसका साइन का क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, और इस तरह से आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 आपको मिल गया। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली, मतलब आपको ग्राफिकली मतलब ग्राफ को यूज़ करके ग्राफिकल मेथड से जो है वो इसको सॉल्व करना है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा वही आपको फाइंड करना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको ग्राफिकली मेथड से बता देता हूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली वे में आप जो है ग्राफिकल मेथड से उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मैंने लिया इक्वेशन 1 लिया। इसमें क्या दिया था कि x + y = 10। तो आप दिए हुए इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए दिए हुए इक्वेशन को आप किसी भी x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर आप उसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप इसको जो है x के फॉर्म में आपको जो भी सही लगे उसके फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैंने ये y को मैं LHS से RHS पे रिप्लेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 10 - y, क्योंकि आपको पता है कि जब LHS से RHS की तरफ किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका साइन में क्या होता है, चेंजेज होता है। तो यहाँ प्लस माइनस, ये आपका +y से -y हो गया। उसके बाद आपको जब आप ये इसके फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा तो आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है। तो वैल्यू को रखते समय इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो भी आप वैल्यू रखें तो आपका क्या रहे, वो वैल्यू आपको एक्यूरेट रहे। जैसे माइनस में भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में भी रहे मतलब निगेटिव में भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में भी रही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नंबर आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। फ्रैक्शन में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो वहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए आप कोशिश ऐसा कीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उसके सॉल्यूशन को, तो मतलब x और y के वैल्यू को जो है 1 2 3 4 -1 -2 -3 के फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप जब ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। अब उसके बाद हम यहाँ क्या किए, यहाँ पर मैं y का वैल्यू लेता हूँ। y का वैल्यू मैंने 3 ले लिया।
तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। उसके बाद मैंने क्या किया, x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं x के फॉर्म में कन्वर्ट किया हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने मन से y का वैल्यू लूँगा और उसके बाद x का वैल्यू को क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। तो x मेरे को क्या मिल गया, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो कम से कम आपको दो पेयर x और y का पता करना है ताकि आप ग्राफ ड्रॉ करिए। बाकी मिनिमम 2, बाकी और कितना भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर मैंने y का वैल्यू 3 पुट किया था, तो मेरे को x का वैल्यू क्या मिला था, x का वैल्यू मेरे को 7 मिला था। तो y 3 पुट किया तो x का वैल्यू 7 मिला। उसी टाइप से मैंने जब x का वैल्यू y का वैल्यू 5 पुट किया तो x का वैल्यू मेरे को क्या मिला, मेरे को 5 मिला। तो इस टाइप से मैंने इक्वेशन 1 को एक पेयर बना लिया उसके सॉल्यूशन का। इसी टाइप से मैं y का भी करूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं y का। तो क्या था, दूसरा इक्वेशन क्या था, ये था आपका ना x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई था, और इसको मैंने कन्वर्ट किया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर भी आप इसको x या y के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर यहाँ पर भी मैं इसको x के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो माइनस वाई है LHS से RHS में जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस वाई हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y का वैल्यू पुट करता हूँ। तो y का वैल्यू अगर मैंने 3 लिया तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो है वो क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 प्लस 3 x इज इक्वल टू 7। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू y का वैल्यू मैं लेता हूँ 2, ठीक है, y का वैल्यू 2। तो x का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो आप यहाँ फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं x और y लिया, y का वैल्यू 3 लिया तो x का मेरे को 7 मिला, और y का वैल्यू मैंने 2 लिया तो x का वैल्यू मेरे को 6 मिला। इस टाइप से मेरे को क्या मिल गया, इस टाइप से मेरे को दोनों इक्वेशन का मैंने एक एक बॉक्स तैयार कर लिया, ठीक है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, और ग्राफ ड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसका ग्राफ कैसे बनाइएगा। एक ग्राफ को आप अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए, नेक्स्ट वाले ग्राफ मतलब जब बनाइएगा तो आपको एक ग्राफ समझने आने के बाद दूसरा वाले में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो एक बार मैं अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि मेरा पहला इक्वेशन था x प्लस वाई 10 था, और अभी पहले इक्वेशन का मैंने बॉक्स तैयार किया था x और y, और इसका 3, 5 और फिर 5 और 5, और दूसरा मेरा इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इसका मैंने अभी जस्ट यहाँ पर तैयार किया x और y का, ये इक्वेशन 1 था और इक्वेशन क्या था 2 था। तो यहाँ पर हाँ ये इसका क्या था, इसका भी सॉरी इसका 3 और 7 था ना, इसका भी यहाँ फर्स्ट में 3, 7 था, और इसका भी 3, 7 है, और दूसरा है 2 और 6, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, साफ़ कर देता हूँ। यहाँ तक करना आपको ज़रूरी है, पेयर आपको तैयार करना ज़रूरी है इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो आपने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, आपको पता है कि 2 टाइप का एक्सिस होता है, एक को कहते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे को कहते हैं वाई एक्सिस। फिर मैं जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का कराऊंगा तो और भी वहाँ पर डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया इस टाइप से, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल वाले को कहते हैं, और इसको कहते हैं क्या, वाई एक्सिस कहते हैं। ये वाई नीचे वाले, ये हो गया आपका वाई, ये वाई हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया, और ये आपका एक्स हो गया, और ये आपका एक्स डैश हो गया। और जहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको जो है
हम लोग कहते हैं ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये तो बेसिक हो गया, आपको पता भी होगा। अब उसके बाद जो है आप कितना वैल्यू लीजिएगा ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका x और यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू आपका क्या क्या आपने लिया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम जो है आप 7 तक गया है, तो आप क्या कीजिए 8 तक ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो आप कितना वैल्यू लीजिएगा वो आपका डिसाइड करेगा, वहाँ का जो पेयर आपने बनाया है, वहाँ का जो वैल्यू ये बॉक्स बनाया है, उसके बेसिस पर जो है आप इसको कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए 8 तक ले लीजिए, क्योंकि वहाँ 7 तक ही गया है। अब 1 2 3 4, ये चीज़ आपका ग्राफ कॉपी में बहुत अच्छे तरीक़ा से बनेगा। 6 7 8, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपका हो गया। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दोनों बॉक्सेस में जो है पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको जो है वो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू ही दिया हुआ है। तो आप इधर करते तो क्या होता आपका, ये आपका निगेटिव हो जाता। तो आप ले सकते हैं -1, लेकिन यहाँ पर लेने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आपका बॉक्स में निगेटिव वैल्यू नहीं है। अगर आपका निगेटिव वैल्यू नहीं है तो आप नहीं भी ले सकते, और निगेटिव वैल्यू है तो आपको लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब चलिए यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर आइए, x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर यहीं पर कहीं पर आपका ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ से ऐसे चले जाइए, यहाँ पर 7 के पास और ये 3, यानी कि ये हो गया आपका 3 और 7। उसके बाद जो है क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 और y भी आपका क्या हो गया 5। तो ऐसे चलिए, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये 5 और यहाँ से भी 5, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना है। थोड़ा हो सकता है मेरा इधर उधर जाए, क्योंकि ये ग्राफ कॉपी में आप इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा स्ट्रेट लाइन में वे में नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया 3 7, और यहाँ पर क्या था आपका, ये था आपका 5 5, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है, तो दूसरा इक्वेशन में भी क्या है, ये 3 7 हो गया, और फिर क्या आपका 2 और 6, 2 और ये पॉइंट क्या हो गया आपका 2 और 6। तो एक पॉइंट क्या था आपका ये, तो ऐसे क्या कीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे कुछ ले जाइए, ठीक है। ये आपका ग्राफ कॉपी में बहुत ही अच्छे से आपका बनेगा। तो ये वाला जो है इक्वेशन वो किसका है, ये आपका इक्वेशन है पहले वाले इक्वेशन का, x + y = 10। और ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये वाला लाइन मैंने जो ड्रॉ किया वो क्या था, कौन सा इक्वेशन था, ये था आपका x - y = 4, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं दोनों इक्वेशन जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, और वो जो एक पॉइंट पर आपका जो इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया है, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स। नहीं, मैंने गड़बड़ नहीं किया था, हाँ सही ही था, सॉरी। यहाँ पर क्या था, मैंने क्या लिया था फर्स्ट इक्वेशन में 7 और y का वैल्यू 3, तो ये 7 और y का वैल्यू 3, ठीक है, लिया। उसके बाद x का वैल्यू भी 5 और y का भी वैल्यू क्या 5, तो x का भी वैल्यू 5 और y का भी वैल्यू 5, यहाँ कुछ आएगा 5 और 5, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया। ये ग्राफ कॉपी में आपका बहुत अच्छे से होगा, ठीक है।
और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 7 और 3 हो गया, ठीक है, 7 और 3 हो गया। उसके बाद दूसरा ये आपके पहले इक्वेशन का ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये मैंने लिया दूसरा का, तो ये 7 और 3 हो गया यहाँ पर भी, और फिर 2 x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2। हाँ, तो यहाँ आएगा आपका 6। पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा जो लेते हैं मतलब पहला जो वैल्यू होता है x होता है और दूसरा आपका y होता है, ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 6, इसका 6 और y2, 6 और y2, हाँ तो ये, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ आया और एक पॉइंट आपका यहाँ आया, इसको आप ऐसे कुछ करके मिला दीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। और ये ग्राफ हो गया किसका, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो एक पॉइंट पर ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं 7 और 3 पॉइंट पर। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, मतलब कि x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स x था और x का वैल्यू, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है, और नंबर ऑफ बॉयज़ आपका क्या हो जाएगा, y था वो आपका 3 हो जाएगा। इसी टाइप से आप इसको बना सकते हैं। एक्चुअली मेरा ग्राफ थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं बना, क्योंकि ये ग्राफ जो है ग्राफ कॉपी में बहुत ही अच्छे से बनता है आपका, लेकिन बस वही आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, फिर आप उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, y के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद आप 2 पेयर ऑफ वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। दूसरे इक्वेशन को भी यही प्रोसेस करिए और आप वैल्यू लीजिए, ठीक है, वैल्यू लीजिए। अगर आपका दोनों पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव ही लीजिए, और अगर आपका निगेटिव है तो आप इस टाइप से ले लीजिए, और बारी बारी से उस पेयर को देख करके यहाँ पर इसको अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए, जहाँ पर आपका वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, जहाँ पर दोनों ग्राफ का लाइन, मतलब जो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर आपका इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर आपका x और y का वैल्यू आपका वो निकल जाएगा। तो इस टाइप से आप बहुत सारे, इस टाइप से ये तरीका होता है और आसानी से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राफ, आपको जो है वो इंटरसेक्टिंग, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ग्राफ डिफरेंट फॉर्म में आपका होता है और किस किस केस में जो है सॉल्यूशन होता है और किस किस केस में आपका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वो कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। आप पहले ही चेक कर सकते हैं कि किस कंडीशन, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। ऐसे आप ग्राफ वाले क्वेश्चन में जब होता है तो आप पहले ही चेक करके देख लीजिए किस में आपका यूनिक सॉल्यूशन है, किस में आपका इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है और किस में आपका नो सॉल्यूशन है। तो करना क्या, आपको पहले चेक कर लेना है। चेक करने के बाद पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो है चेक करना है कि दिए हुए ग्राफ का सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है और या फिर नो सॉल्यूशन है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा, और अगर नहीं आएगा, अगर मान लीजिए आपका नो सॉल्यूशन आ गया तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कीजिएगा। और आपको पता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में भी मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जा करके मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है आपका 5 pencils
and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. तो find the cost of one pencil, and that of one pen. ठीक है, ये है आपका। तो वही व्हाट प्रॉब्लम दिया है, व्हाट प्रॉब्लम पड़ी है, उसको समझिए और फिर उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो क्वेश्चन है आपका 5 पेंसिल और 7 पेन का जब टुगेदर कॉस्ट लिया गया तो उसका कॉस्ट कितना था 50 रुपीज़, और फिर 7 पेंसिल और 5 पेन जब एक साथ लिया गया तो उसका कॉस्ट कितना था, उसका जो कॉस्ट था वो आपका 46 रुपीज़ था। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो 1 पेंसिल और 1 पेन का जो है आपको कॉस्ट फाइंड करना है। तो वही इसका सॉल्यूशन निकालिए। इसका सॉल्यूशन हो गया, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल रुपीज़ X, let the cost of one pen is रुपीज़ Y। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में जो आपका स्टेटमेंट दिया है उसका यूज़ करके तो क्या लिखता है 5 पेंसिल। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने एक पेंसिल का कॉस्ट क्या लिया है X रुपीज़, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5X, और 7 पेन्स है तो मैंने एक पेन का जो कॉस्ट है वो Y रुपीज़ लिया है, तो 7 पेन का कॉस्ट जो है क्या हो जाएगा आपका 7Y हो जाएगा। यानी कि आपको क्या हो गया, 5 पेन का कॉस्ट 5X, 5 पेन का कॉस्ट आपका क्या हो गया 5X, और 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हुआ 5X, और 7 पेन का कॉस्ट आपका 7Y हो गया, और आप इसको ये क्या हो गया आपका 50, ये आपका इक्वेशन बन गया। उसी टाइप से आप सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़िएगा, वेयर एज 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपीज़, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका 7X हो जाएगा, प्लस 5 पेन्स, और 5 पेन्स का जो कॉस्ट हो जाएगा वो एक पेन का कॉस्ट Y रुपीज़ मैंने लिया है, तो 5 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा Y रुपीज़, और फिर क्या हो जाएगा आपका 46 रुपीज़। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए बताया था, उसी मेथड का यूज़ करके इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर दीजिए x और y के फॉर्म में। उससे आप उसका क्या करिए, वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इन दोनों जो भी मैंने क्वेश्चन 1 को जो भी डिस्कस किया मैं, आई होप कि आपको ये अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाउट कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में जो है उसको क्या करूँगा, ठीक मतलब आपके डाउट को क्लियर करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 3.2 के और भी क्वेश्चन को लेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।